नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। आप साफ तौर पर पीछे देख सकते हो नरेगा की मट्टी पड़ रही है। ये वही पपियापुर से हसनबाग वाला दड़ा है जिस पे इतना दलदल था कि लोगों को निकलने में इतनी समस्याएं होती थी। लाख प्रयास करने के बाद, कई बार इस पर वीडियो बनाने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, प्रधान से बात करने के बाद इस पर नरेगा के द्वारा आज 3 दिनों से लमसम मट्टी पड़ रही है। और साफ तौर पर देख रहे हो नरेगा के जो कर्मचारी हैं वो मिट्टी डाल रहे हैं। नरेगा के कर्मचारी इस समय लगे पड़े हैं ताकि ये जो यहाँ पर दलदल बना हुआ था उस दलदल से लोगों को राहत मिले। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि इसको किसके द्वारा करवाया जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? उमेश राजपूत। उमेश राजपूत जी, आपका क्या काम है? इसमें हमारा काम है मनरेगा द्वारा श्रमिकों को रोजगार देना जी, मतलब, और वही लगाए हुए हैं कार, और कार का नाम है कायमगंज बाईपास से पपियापुर मार्ग तक मिट्टी कार, उस पर काम चल रहा है। तो आपका कार्य केवल नरेगा लोगों को काम देना है? हाँ हाँ, काम देना है, रोजगार देना है। तो कितने दिन तक इनको काम मिल जाएगा? इनका लगातार काम इन्हें दिया जाता है। सरकार की मंशा है अधिक से अधिक रोजगार देना, और लगभग इन लोगों को रोजगार जो है प्रत्येक दिन चलाया था। कम से कम सरकार की मंशा है ये गांव में कम से कम 2 बार काम चलें, मतलब 2 चलें 3 काम चलें। तो अपने क्षेत्र का मतलब छोटा है और इस चक्कर में काम मतलब लोगों को 1-2 चलाते रहते हैं प्रत्येक दिन, बस चलाते रहते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? गणेश राजपूत। गणेश राजपूत जी, कहाँ के रहने वाले हो? उस्मान नंगला। उस्मान नंगला। कितना रोजगार मिल जाता है? कितने दिन आपको काम करने का मौका मिलता है नरेगा काम में? रोज मिलता है। रोज मिलता है जी। कहाँ कहाँ काम चल रहा है इसमें? काम इस समय अभी चल रहा है पपियापुर में। जी। अच्छा। और नरेगा में कितनी दाढ़ी मिल रही है आपको? नरेगा में 237 रुपये। 237 रुपये। 237 रुपये में आपका काम चल जाता है? जी। 237 रुपये में आपका अब क्या करें सर, इतने काम चलाना पड़ता है। मतलब जितनी इनकम हो रही है उससे काम चलाना पड़ता जी। है। तो देख सकते हो साफ तौर पर यहाँ पर नरेगा कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। मनरेगा की योजना है, ये कांग्रेस के द्वारा योजना लाई गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को स्वरोजगार देना व ग्राम में आसपास के जैसे तालाब हुए, चक्रोड हुए, गलियां हुई, उन पर कार्य करने वाला कोई नहीं था। तो नरेगा के माध्यम से उन पर भी कार्य किया जाता है। और कांग्रेस की यही योजना थी कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक श्रमिक को रोजगार मिले ताकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो दुरुस्त हो। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश में इतनी महंगाई हो चुकी है, उसमें भी नरेगा कर्मियों को मात्र 237 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि राहुल गांधी जी लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये जो नरेगा का कार्य है, नरेगा की जो योजना है वो स्वयं कांग्रेस की देन है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी इस नरेगा वाले जो कर्मी हैं जिनको 237 रुपये मिलते हैं, आज की महंगाई में एक 10,000 कमाने वाला अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाता। तो आप समझ सकते हो ये 237 रुपये कमाने वाले नरेगा कर्मचारी कैसे अपना घर का जमीनी स्तर पर यही हकीकत है कि नरेगा वालों को 237 रुपए मिलते हैं, वो भी साल में मात्र 100 दिन तक इनको काम मिलता है। तो ऐसे में कैसे इनके घर का खर्चा चलता होगा? तो राहुल गांधी जी जरा अपनी इस नरेगा की योजना को भी नजर में रखें, और जिस कदर आप महंगाई का मुद्दा उठाते हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हो, नरेगा कर्मचारियों के लिए भी आप आवाज उठा